नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 232 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। बता दें 30 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व CJI UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने 2 हफ्तों के भीतर असम और त्रिपुरा को इससे जुड़े मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। वहीं केंद्र की ओर से जवाब दाखिल करते हुए इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई थी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें गोखले पर मोरबी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप है। गोखले की गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन द्वारा दी गई है। TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि साकेत गोखले सोमवार रात 9 बजे नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंचे थे। यहां लैंड करते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देर रात 2 बजे उन्होंने अपनी मां को फोन पर गिरफ्तारी की जानकारी दी। साथ ही बताया कि गुजरात पुलिस उन्हें अहमदाबाद लेकर जा रही है। पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें 2 मिनट कॉल करने की परमिशन दी गई थी। इसके बाद मोबाइल समेत उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया। डेरेक ओब्रायन ने कहा, अहमदाबाद साइबर सेल में साकेत गोखले के खिलाफ मोरबी पुल हादसे को लेकर झूठा केस दर्ज हुआ है। ये सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को चुप नहीं करा सकता। इसके साथ ही डेरेक ने बीजेपी पर बदले की राजनीति का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि TMC प्रवक्ता साकेत गोखले ने 1 दिसंबर 2022 को दावा किया था कि पुल ढहने की त्रासदी के बाद गुजरात में PM मोदी की मोरबी यात्रा की व्यवस्था पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके साथ ही गोखले ने ट्विटर पर एक गुजराती अखबार की क्लिपिंग पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि एक RTI के जवाब में कहा गया है कि PM मोदी की मोरबी यात्रा के लिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद ही उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। देश में चुनाव अब खत्म हो गए हैं और वोटों की गिनती जारी है। इस समय सभी की नजरें ऐसे में आने वाले 7 और 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं। बता दें 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आने हैं, तो वहीं 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे आएंगे। जिसमें से अगर बात की जाए MCD चुनाव की, तो इस समय आम आदमी पार्टी BJP और कांग्रेस से काफी आगे चल रही है और पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को 69 से 91 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को केवल 3 से 7 सीटें ही मिलती दिख रही हैं और बात करें अन्य की, तो उनके खाते में 5 से 9 सीटें जाने का अनुमान है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार 6 दिसंबर को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग दलों के नेता हिस्सा लेंगे। बता दें बैठक के दौरान सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 17 बैठकें की जाएंगी। कांग्रेस ने 5 दिसंबर सोमवार को कई राज्यों में अपने प्रभारियों को बदल दिया है, जिसमें हाल ही में राजस्थान प्रभारी के पद से इस्तीफा देने वाले अजय माकन की जगह पर पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में PL पूनिया की जगह दलित समाज से ही आने वाली हरियाणा की नेता कुमारी शैलजा को महासचिव बनाया गया है और शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा के साथ ही दिल्ली के प्रभारी भी बने रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी है और उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों द्वारा अपनी पार्टी की आलोचना किए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर लोगों को अंधेरे में नहीं रख रही है। हम लोगों को अंधेरे में कैसे रख रहे हैं? हम केवल यह कह रहे हैं कि हम इसे बहाल करने के लिए शांतिपूर्वक लड़ेंगे। हम संविधान और कानून के तहत इसके लिए लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग चाहते हैं कि पार्टी माहौल बिगाड़े ताकि उन्हें हमें निशाना बनाने का एक और बहाना मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले को कानूनी चुनौती दी है, जब उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे।
हम सही तरीके से इसके लिए लड़ेंगे और मेरा दिल कहता है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सोमवार रात को खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में ब्राजील ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से हरा दिया है, जिसके बाद अब क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। बता दें, क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 में जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 के अंतर से हराया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।